Hello dear students, this is Vidya ma'am and we are continuing with our topic that is kinetic gas equation. So इसके पहले के वीडियो में हमने assumptions देखे kinetic gas theory के, उस assumptions पर से एक important equation derive किया गया है that is called kinetic gas equation. अब किसी भी गैस के लिए जो इम्पोर्टेंट उसके पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एक्सेट्रा. ठीक है, और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. तो उन्हीं पैरामीटर्स को लेकर और अजम्पशंस के थ्रू एक इक्वेशन डिराइव किया गया है दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक गैस इक्वेशन. अब क्या है ये काइनेटिक गैस इक्वेशन देखते हैं हम. तो उसके लिए ये डेरिवेशन करने के लिए हमने कंसिडर किया है एक क्यूब. ठीक है, अब ये जो क्यूब है इसके हर साइड की जो लेंथ है वो है L. यहाँ पर जो गैस इनक्लोज्ड की गई है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है N और हर मॉलिक्यूल का मास है M. ठीक है, और ये जो यहाँ पर फेस दिखाई गई है इस फेस को बोला गया है A और ये दूसरी जो फेस है उसे बोला है B. ठीक है, और ये म्यू एक्स और माइनस म्यू एक्स ये है वेलोसिटीज़ इस मॉलिक्यूल के, ये जो मॉलिक्यूल कंसिडर किया गया है इसकी. ठीक है, वैसे वेलोसिटी हर एक मॉलिक्यूल की सेम कंसिडर की जाती है. अब यहाँ पर कंसिडर मॉलिक्यूल. ठीक है, मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं, वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u किसी भी डायरेक्शन में. रैंडम मूवमेंट होती है, जैसे यहाँ से शुरू किया उसने मूवमेंट तो इधर आया, फिर यहाँ पर किसी से टकराया इधर हो गया, इस तरीके से वो रैंडमली मूव होता है. अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन हमें बतानी पड़ेगी. तो डायरेक्शन के लिए हम एक्सिस कंसिडर करते हैं एक्स, वाई और जेड, तीन एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में उसकी वेलोसिटी रहेगी म्यू एक्स, वाई में म्यू वाई और जेड के अलॉन्ग रहेगी म्यू जेड. ओके, तो ये सारे कंपोनेंट्स लेके वेलोसिटी जो है उसके लिए एक एक्सप्रेशन दिया जाता है दैट इज़ यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर. ये आप जानते हैं, इसके पहले आपने कहीं देखा होगा ये. ठीक है, अब ये जो हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे एक्स डायरेक्शन में. ये जो भी पार्टिकल मॉलिक्यूल मूव हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में हम उसको कंसिडर करेंगे. ठीक है, अब दो अपोजिट फेस मतलब फेस ए और फेस बी के अलॉन्ग में वो मूव हो रहा है. तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि वो जो मॉलिक्यूल है फेस ए को स्ट्राइक करेगा विथ वेलोसिटी म्यू एक्स. ओके, फिर उसके बाद में वो जैसे ये फेस ए हुई, ठीक है, तो यहाँ पर आके वो स्ट्राइक करेगा. ठीक है, फिर वो मूव होगा फेस बी की तरफ. ठीक है, ये फेस बी है समझो, ये फेस ए है. तो यहाँ पर वो पहले स्ट्राइक करेगा और जब आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है यू एक्स. ठीक है, और जब ए से लेके वो बी की तरफ जब स्ट्राइक होने के लिए जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे उतनी ही, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लगाएंगे साइन माइनस. ठीक है, तो वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस यू एक्स. ओके, तो यहाँ पर दो वेलोसिटीज़ हमको मिली, ए की तरफ जाते वक्त यू एक्स और बी की तरफ जब स्ट्राइक होगा तो माइनस यू एक्स. अब उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जो हमने लेंथ कंसिडर की है क्यूब की वो है एल. ठीक है, तो एल या जब ए की तरफ स्ट्राइक होने के लिए वो मूव किया उसने तो वो भी एल लेंथ हुई. फिर ए से लेके बी की तरफ गया वो भी एल हुई. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ उसका, वो हो गया 2L. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया उसने ट्रैवल किया 2L सेंटीमीटर. अब उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है म्यू एक्स. तो कितना टाइम लगा उसको दो कोलिजन के लिए, तो कैसे निकालेंगे. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम का फॉर्मूला क्या बना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ठीक है, तो जैसे
टाइम कैसे निकालेंगे, फिर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने 2l, और वेलोसिटी कितनी है उसकी ux। ओके, तो ये हो गया उसका टोटल टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स विथ फेस ए, दैट इज़ 2l ux सेकंड्स। इतना टाइम लगा उसको। अब पर सेकंड कितने कोलिजन्स होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड फेस ए पर, वो निकालेंगे तो वो ऑब्वियसली हो जाएंगे ux/2l। ठीक है, अब जैसे वो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उसके मोमेंटम में कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो वो टोटल चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना कंसिडर किया था हमने m, और वेलोसिटी कितनी है ux। ठीक है, तो जब वो a फेस की तरफ आ रहा था तो इतना हो गया उसका मोमेंटम mux। अब जब b फेस की तरफ गया तो उसका मोमेंटम कितना हो गया mux, लेकिन डायरेक्शन चेंज थी इसलिए ये हो जाएगा -mux। ठीक है, अब चेंज निकालना है, चेंज मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। तो क्या मिल जाएगा हमको इक्वेशन, इनिशियल हुआ mux और फाइनल हुआ -mux। तो mux माइनस -mux तो कितना बना 2mux। ओके, अब नंबर ऑफ कोलिजन्स फेस ए पर कितना हमने निकाला था, वो था ux/2l। तो मोमेंटम चेंज हुआ 2mux। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड उस फेस पर कितना रहेगा फिर, दैट इज 2mux इंटू ux/2l, दैट इज mux² अपॉन l। ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ux इंटू ux ये ux² बन जाएगा। ठीक है, अब ये चेंज इन मोमेंटम दोनों साइड्स पर अगर हम निकालें तो ये एक फेस पर हुआ, फेस ए की तरफ। अगर दोनों फेस पर निकाले, फेस ए और फेस बी, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा ट्वाइस mu² x/l। अब ये जो हुआ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो वैसे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग में हमें मिलेंगी ये वैल्यूज़। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड हर फेस पर निकालने हैं हमको, तो कितना हो गया हर फेस पर, तो इन सब को ऐड कर दो। ठीक है, ऑल फेसेस क्या रहेगा, इन सब को ऐड कर दिया तो इक्वेशन मिल जाएगा हमें, ये 2m/l ये कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन निकला 2m/l, तो यहाँ पर बचा ux² प्लस uy² प्लस uz²। इसको हम जानते हैं, हमने पहले u² कंसिडर किया था, तो इस जगह पे u² वैल्यू पुट कर दी। तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए हुआ। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने कंसिडर किए n, तो n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए कितना हो जाएगा 2mnu²/l। ठीक है, तो जो फोर्स है वो हुआ हमारा टोटल 2mnu²/l। ठीक है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड मतलब होता है फोर्स। अब प्रेशर निकालना है तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हुआ 2mnu²/l, और एरिया कितना निकलेगा, हर जो उसकी लेंथ है क्यूब की वो है l, तो एरिया कितना हो जाएगा, एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा l इंटू एल, दैट इज़ l²। ओके, ऐसे कितने फेसेस है 6, तो टोटल सरफेस एरिया कितना बन जाएगा 6l²। तो एरिया की जगह पे रख दिया 6l², तो इक्वेशन बना ये, इसे सॉल्व किया तो ये 1/3, ये l³ मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज़ वो बन गया वॉल्यूम, तो उसकी जगह पर हमने रख दिया v। तो इक्वेशन बना हमारा 1/3 mnu²v। उसको जस्ट ये v को इस साइड लेके गए तो क्या बना इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 mnu²। तो ये हुआ हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है ये क्यूबिकल वेसल के लिए हमने डिराइव किया, ये किसी भी वेसल के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसका जो स्पेस है उस वेसल का छोटे छोटे क्यूब कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, और फिर उसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वो वॉल्यूम यहाँ पर पुट करने के बाद में ये इक्वेशन हम किसी भी वेसल के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज़ काइनेटिक गैस इक्वेशन, जिसका लास्ट
इक्वेशन निकला है पी वी इजिकल टू 1/3 mn/u²। इस पर से ही हमें डिफरेंट ब्यास लॉज भी डिराइव करने हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।